Hello students, how are you? I hope all of you will be quite well. बच्चों, for construction and maintenance of roads, schools, hospitals, rivers, dams, airport and many more, a large sum of money is required. And to fulfill this requirement, government collect revenue in the form of taxes from the general public. There are two types of taxes. First is the direct tax, which is paid by an individual, organization or corporate on income. And second type of tax is the indirect taxes. For example, service tax, sales tax, custom duty, excise duty, entertainment tax, lottery tax and VAT. And बच्चों, as a replacement of all these indirect taxes, government has implemented GST. तो बच्चों, in this video lecture we will discuss about GST, its feature, calculation of GST and various problems. तो बच्चों, सबसे पहले GST से रिलेटेड कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे. देखिए, GST consists of three letters GST. First letter G stands for goods, S for services and T for tax. तो देखिए, GST आखिर में क्यों आया, उसके फीचर्स क्या है, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं. Features of GST: one nation, one tax. This is the main motto to bring GST, to implement GST, to bring uniformity in the tax rate throughout the nation. Second features: consumption based tax. Third, no differentiation between goods and services. Fourth, replacement of 17 indirect taxes at center or state level. Fifth, no tax on tax. Sixth features: free flow of credit. Seventh, to overcome various taxes on the same item. Okay children, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए. देखिए, फॉर्मूले यूज. फर्स्ट, डिस्काउंटेड वैल्यू. अगर डिस्काउंट दिया है तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट निकाल लेंगे. नहीं दिया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जो एमआरपी होगा वही हो जाएगा. सेकेंड फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ बिल पेड बाय द कस्टमर. डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है, अगर डिस्काउंट दिया है तो, नहीं तो फिर एमआरपी ही हो जाएगा. एमआरपी प्लस जीएसटी हो जाएगा. अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस जीएसटी लगेगा. दोनों का प्लस जो होगा वो अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा. अब देखिए, हम लोग को ये समझना है कि किस केस में हम लोग जीएसटी को इनपुट जीएसटी बोलेंगे और किस केस में हम लोग जीएसटी को आउटपुट जीएसटी बोलेंगे. इनपुट जीएसटी मीन्स टैक्स पेड, आउटपुट जीएसटी टैक्स चार्ज. ऐसा वही करेगा पर्सन जो कि खरीदने वाला भी होगा और बेचने वाला भी होगा. ठीक है, वो टैक्स पे करेगा पहले, फिर टैक्स चार्ज करेगा. अब देखिए, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ओके, और बोथ एज द केस में भी. अब देखिए, जीएसटी पेबल कब होगी, जब आउटपुट जीएसटी जो होगी वो ज्यादा होगी किससे, इनपुट जीएसटी से. और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द जीएसटी पेबल. जीएसटी क्रेडिट कब होगी, जब आपका इनपुट जीएसटी ज्यादा होगा किससे, आउटपुट जीएसटी से. और उस केस में नो जीएसटी टू बी पेड. अब देखिए, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट. अब देखिए, कंडीशन फॉर जीएसटी पेबल और क्रेडिट. जीएसटी विल बी पेबल इफ आउटपुट जीएसटी greater than input GST. GST will be credit if output GST is less than input GST. अब देखिए, हम लोग ये समझेंगे कि कितने टाइप के सेल होते हैं. तो सेल दो तरह के होते हैं बच्चों. एक होता है इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल. दोनों का मतलब क्या होता है,
Intrastate cell means cell within the same state. Interstate cell means cell from one state to another state. अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन में इंटरस्टेट सेल की बात हो रही है कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। देखिए सेल कहिए या ट्रांजैक्शन कहिए, एक ही मतलब है। ओके, सेल और ट्रांजैक्शन बोथ हैव द सेम मीनिंग। इन द केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, CGST nil, SGST or we can say UTGST will also nil, and in that case IGST will be applicable. But children, in the case of intrastate transaction, CGST will be applicable, also SGST or UTGST will be applicable and IGST will be nil. बच्चे देखिए अभी जो है जीएसटी का जो रेट है आपका 0% से लेकर के 28% के बीच में है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 0% मीन्स बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि जीएसटी से एजम्प्टेड हैं, मतलब उसमें टैक्स जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, अब बहुत सारे पे लगता है, वो क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के लिए ना अच्छे से सॉल्व हो, सिंप्लीफाई हो जाए आसानी से, उसके लिए हो सकता है ये राउंड फिगर में भी जीएसटी दिया रह सकता है। जो इसमें दिया है रेट जो दिया है 5%, 12%, 18%, 28%, तो हो सकता है कि 10% दिया हो, 15% दिया हो, 20% दिया हो। ठीक है, केवल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए उसके लिए। अब ये देखिए जीएसटी जो है उसका रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। ये प्रेजेंट रेट है, हो सकता है इन फ्यूचर में ये रेट चेंज हो जाए। ओके, दैट विल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ? जुलाई 1, 2017 को। देखिए जीएसटी जो है, जीएसटी बिल पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद जीएसटी एक्ट के रूप में हमारी कंट्री में लागू हुआ। ओके बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब और देखिए कुछ नोट देखा जाए बच्चों। रेट ऑफ जीएसटी इज डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू इफ एनी। अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। नहीं दिया है तो जो एमआरपी होगी वही आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, उस पर जीएसटी कैलकुलेट करिएगा। और जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों सिंपल परसेंटेज का जो कंसेप्ट था ना, जो हमारे पास है ऑलरेडी, उसका हम लोग अप्लाई करेंगे। सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट जैसे करते थे। अब देखिए, जो अगर एंड यूजर अगर है, एंड यूजर हैज नो क्लेम ऑन द जीएसटी अमाउंट पेड बाय हिम और हर। ठीक है, जैसे अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है, जो लास्ट जो यूजर होता है, लास्ट यूजर, वो जितना जीएसटी पे करता है वो क्लेम नहीं कर सकता। जीएसटी क्लेम वही कर सकता है जो दोनों हो, मतलब खरीदने वाला भी हो और बेचने वाला भी हो। तो बच्चों इसको फटाफट नोट करिए, मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। बच्चों, वंस अल्बर्ट आइंस्टाइन टोल्ड, लर्न द रूल्स एट फर्स्ट देन प्ले बेटर। तो बच्चों हमारे पास जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली फिल द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। इसमें देखिए एमआरपी दिया हुआ है ₹12,000, डिस्काउंट इज आल्सो गिवन 30%, रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 18%। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट निकालते हैं हम लोग। तो 30% ऑफ एमआरपी जो कि आपका 3,600 आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और वी कैन से डिस्काउंटेड वैल्यू, तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट कर दीजिएगा। एमआरपी इज गिवन ₹12,000, डिस्काउंट वी हैव कैलकुलेटेड एज ₹3,600। तो ये माइनस करने के बाद कितना आएगा? ₹8,400 आ जाएगा। अब देखिए ये केस किसका है?
विद इन स्टेट है, मतलब ये देखिए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है इसमें। ओके, तो उस केस में हम लोग सीजीएसटी की बात करेंगे और एसजीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, मतलब जीएसटी जो अमाउंट होगी दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जीएसटी रेट कितना है 18%। जब आप जीएसटी निकालिएगा या एसजीएसटी निकालिएगा तो जीएसटी का जो रेट होगा उसका हाफ कर लीजिएगा। तो देखिए 9% किसका बच्चों, डिस्काउंटेड वैल्यू का, इसका आप निकाल लिए, ₹756 आ गया। एसजीएसटी का रेट वही है, ये भी उतना ही आएगा, कितना 756। आईजीएसटी क्या होगा, नील होगा। तो इस तरीके से बिल जो बनेगी वो कितने अमाउंट की बनेगी, तो डिस्काउंटेड वैल्यू में जीएसटी प्लस कर दीजिएगा। तो इसमें देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ हैविंग द सेम अमाउंट 756, ये हमने डबल कर दिया है और डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस कर दिया है, ये आपका आ गया 9,900 आपका 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए तो वह क्वेश्चन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की हो जाएगी, मतलब सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन क्या होगा, यहाँ जो आपका विद इन लिखा हुआ है इसके जगह पे अगर हम लोग आउटसाइड वर्ड लगाते हैं, आउटसाइड वर्ड लगा दें तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये वन स्टेट से अनदर स्टेट का बात हो जाएगा, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की बात होगी। तो उस केस में केवल हम लोग आईजीएसटी की बात करेंगे, सीजीएसटी नील होगा, एसजीएसटी नील होगा बच्चों। देखिए बाकी सब डेटा वही है, डिस्काउंट भी वैसे ही रहेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू भी उतना ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये जो हम लोग सीजीएसटी की बात कर रहे हैं और एसजीएसटी की जो बात कर रहे हैं ये दोनों नील हो जाएगा। ठीक है, तो ये नील, ये भी नील। ठीक है, अब आईजीएसटी जो लगेगी उसका रेट 18% रहेगा। ठीक है, तो 18% किसका, डिस्काउंटेड वैल्यू का कितना है, ₹8,400 है। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, जब आप 84 में 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,512 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल आप इसको दिखाएंगे ये। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ जो बिल बनेगी आपकी, अमाउंट ऑफ बिल विल बी डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस जीएसटी, तो जीएसटी के रूप में आईजीएसटी यहाँ पे चार्ज होगा। तो 8,400 प्लस आपका ₹1,512 आपका आ जाएगा ₹9,912 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर होगा। आपके और क्लैरिटी के लिए मैं अलग अलग तरह का क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, मिस्टर शर्मा गोज टू ए शॉप एंड बाई जैकेट हैविंग कॉस्ट ₹1,180, ये आपका लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। द रेट ऑफ जीएसटी 18% है। ही टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस such an extent that he has to pay ₹1,180 including GST. Find the reduction needed in the list price of the jacket. ठीक है, तो देखिए let reduction in the list price, LP stands for list price, B रुपी X। तो लिस्ट प्राइस कितना है 1180, उसमें से X माइनस कर दिया। ये एक्चुअली क्या आया, ये जो आपका आया ये डिस्काउंटेड वैल्यू आया। हमेशा देखिए जीएसटी जब भी चार्ज होगी तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे चार्ज होगी, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया डिस्काउंटेड वैल्यू, तो 18% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये बिल बनेगा। तो मिस्टर शर्मा तो बोले ही हैं
कि आप जो है लिस्ट प्राइस में इतना रिडक्शन कर दीजिए जिससे कि हमको जीएसटी ले करके 1180 ही देना पड़े। तो मैं इसको इक्वेट कर दिया, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। ये देखिए ये आपका कॉमन है दोनों जगह से, तो 1 बचा प्लस 18/100, ठीक है। इसको आप ऐड करिएगा तो 118/100 आएगा, ठीक है। फिर आप इसकी वैल्यू निकालिएगा यहाँ, तो 100 जो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला गया, और 118 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला गया। ये देखिए कटे गया, कितने बार में कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा आपका 10 बार में, ठीक है। तो 100 इंटू 10 1000 आ जाएगा, ठीक है। जब आप x निकालिएगा तो 1180, इसमें से 1000 माइनस कर दीजिएगा तो ₹180 आ जाएगा। दैट इज रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द जैकेट। ओके चिल्ड्रन, अब लोग तब तक लोग नोट करिए, इसके बाद मैं एरेज करता हूँ। चलिए बच्चों, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, करते हैं। सेल अमाउंट आउटसाइड स्टेट इज 1 लाख, परचेज अमाउंट आउटसाइड स्टेट 60,000, SGST rate equal to CGST rate and that is 9%. It means that IGST rate will be 18%. SGST और CGST दोनों इक्वल रहेगा और IGST जो है दोनों मिला करके रहेगा। SGST का रेट और CGST का रेट दोनों मिला करके बच्चों IGST रेट बन जाएगा। ये बच्चों देखिए आउटसाइड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। It means that there is a case of interstate sale, one state to another की बात हो रही है, तो इसमें केवल IGST अप्लीकेबल होगा। तो IGST पेड कब होगी? ड्यूरिंग परचेजिंग। तो देखिए परचेज अमाउंट आउटसाइड कितना है? 60,000 है, तो हम लोग 60,000 ले लिए 18% का, ये आपका आ गया 10,800, जो कि इनपुट जीएसटी होगा क्योंकि इतना पे किया जा रहा है। अब देखिए एंड आईजीएसटी चार्ज 18% किसका आप चार्ज कर रहे हैं? कब चार्ज करेंगे? जब आप सेल करेंगे। तो सेल अमाउंट कितना है? ₹1 लाख है, तो 18% तो 1 लाख 18,000 आ जाएगा, और ये चूंकि चार्ज किया जा रहा है इसलिए आउटपुट जीएसटी है। Since output GST, which is 18,000, is greater than input GST, that is 10,800. Okay, it means in this case, children, GST will be payable. तो क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे आउटपुट जीएसटी का और इनपुट जीएसटी का। तो ₹18,000 माइनस ₹10,800 कितना आएगा? ₹7,200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने सेलेक्ट किया है आप सभी लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन, ताकि आपको पूरी लेसन में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? द शॉपकीपर मार्क्स ऑफ प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 10% above the list price, and then after a discount of 5%, GST is at the rate of 12% on the goods. Find the list price निकालना है बच्चों of the goods if the consumer pays ₹1,254 as SGST। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से न पढ़ने से भी मिस्टेक्स होते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से। आल्सो फाइंड फाइनल प्राइस कंज्यूमर हैज टू पे। तो ठीक है, लिस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट लिस्ट प्राइस बी ₹X। देखिए मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस से अलग भी हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा तो मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस से डिफरेंट भी होता है, केयरफुल रहिएगा। देखिए मार्क प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है, तो x इंटू 1 + 10/100
ये आपका आ गया 11x/10 आ गया मार्क प्राइस। अब क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे या सेलिंग प्राइस। अगर डिस्काउंट है तो इसमें डिस्काउंट तो है ही, कितना है 5% है। आप 11x/10 इंटू 1 माइनस 5/100 आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आया है। यह आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है। बच्चों जब भी जीएसटी लगेगी तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगेगी, यह ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए जीएसटी का रेट दिया हुआ है, बच्चे अक्सर भी यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जीएसटी का रेट दिया हुआ है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों जीएसटी के रेट का हाफ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा। मतलब करने का मतलब ये है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। और भी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसजीएसटी अमाउंट दिया हुआ है। देखिए एसजीएसटी अमाउंट 1254। हम क्या करेंगे, एसजीएसटी अमाउंट जितना दिया है मैंने लिख लिया, फिर जो डिस्काउंटेड वैल्यू आया है उसका 6% इक्वेट कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, x 20,000 आ गया, लिस्ट प्राइस 20,000 जो कि x लिए थे, मार्क प्राइस 11x/10 में रख दिया x की वैल्यू, तो आपका कितना आ गया मार्क प्राइस, ये आपका आ गया ₹22,000। डिस्काउंटेड वैल्यू तो ये है ना डिस्काउंटेड वैल्यू 209x/200, इसमें x की वैल्यू रख दिया तो आपका आ गया ₹20,900। अब देखिए फाइनल प्राइस निकालना है बच्चों, फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। तो डिस्काउंटेड वैल्यू में जो आपका जीएसटी है ऐड कर देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 1254 ये एसजीएसटी है, तो इसका हम डबल करेंगे तब जाके जीएसटी बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए जितना एसजीएसटी का अमाउंट जाएगा उतना ही सीजीएसटी का भी अमाउंट जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 1254 जो कि आपका आ जाएगा 2508 आ जाएगा, और ये आपका डिस्काउंटेड वैल्यू पता ही है 20,900 प्लस कर दिए, आपका कितना हो गया 23,408 आ गया। ओके बच्चों नोट करिए। बच्चों जीएसटी से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जज योर सेल्फ की बारी, और क्वेश्चन ये आपके सामने है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।